वाह योगी जी, कमाल कर दिया। 2024 से पहले अखिलेश का मुंह लाल कर दिया बबुआ के साथ ऐसा खेल, महागठबंधन हो जाएगा फेल। जिस पार्टी पर अखिलेश ने जाल बिछाया उसने चुपचाप तरीके से योगी से हाथ मिलाया। मोदी भी कहने लगे वाह योगी जी। 2024 से पहले योगी ने वो कौन सा जाल बिछाया, अखिलेश को पसीना आया। सामने आई एक ऐसी तस्वीर जिसने बता दी 2024 की तकदीर। अब नाम बदलना भी विपक्ष को नहीं आएगा काम, योगी ने कर दिया जीना हराम। योगी निकले असली खिलाड़ी, विपक्ष को जोरदार टांग मारी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ बड़े खिलाड़ी निकले। जिस खेल को खेलकर विपक्ष खुश हो रहा था, योगी ने उस खेल में विपक्ष को ऐसी टांग मारी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल दी। एक तरफ अखिलेश योगी को टक्कर देने के सपने देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी ने जोर का झटका धीरे से दिया है। दरअसल हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे चुनाव की तकदीर को बदल कर रख दिया। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी को बड़ी जीत मिलने वाली है। दरअसल साल 2024 के चुनाव को लेकर हर पार्टी जोर शोर से तैयारी कर रही है, लेकिन यूपी की टक्कर पर हर किसी की नजर है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी को कितनी सीट आएंगी ये योगी की रणनीति पर टिका हुआ है। लेकिन योगी भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। दरअसल जिस पार्टी को लेकर अखिलेश कूद रहे थे, योगी को टक्कर देने का सपना देख रहे थे, उस पार्टी के नेताओं ने गुपचुप तरीके से योगी से दोस्ती कर ली है। अखिलेश देखते रह गए, जिसके बाद यूपी में बड़े उलटफेर होने के संकेत मिलने लगे हैं। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल पश्चिमी यूपी में अगर किसी पार्टी को जीत हासिल करनी है तो जाटों को साधना जरूरी है, और इन जाट वोटों पर राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। जैन की इस पार्टी को लेकर अखिलेश खुश हो रहे थे, लेकिन चुनाव से पहले ही बड़ा खेल हो गया। अब खबर है कि आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसे दो बातों में समझिए। नंबर 1, संसद में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा हुई थी। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जैन इस चर्चा से दूर रहे, और जब वोटिंग हो रही तो उस वक्त संसद से गायब रहे। नंबर 2, इसके बाद जैन चौधरी के विधायकों ने लखनऊ में एक साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन दोनों बातों के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद 2024 से पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ सकते हैं और अखिलेश को झटका दे सकते हैं। भाजपा और रालोद के सूत्र दोनों दलों के बीच गठबंधन की बातचीत चलने की पुष्टि भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ सीटों को लेकर बात अटकी हुई है। दरअसल जयंत चौधरी भाजपा से पश्चिमी यूपी की 10 लोकसभा सीट मांग रहे थे, जिनमें से ज्यादातर पर भाजपा सांसद जीते हुए हैं। इनमें से बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना और मथुरा जैसी रालोद का गढ़ माने जाने वाली सीटें शामिल हैं। इसके उलट भाजपा ने रालोद को 10 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, जिन पर भाजपा उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इनमें रामपुर, अमरोहा, नगीना जैसी सीट शामिल हैं। इन सीटों पर रालोद के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। रालोद विधायकों ने हालांकि अपनी मुलाकात को राजनीतिक नहीं बताया है। रालोद विधायकों ने कहा है कि वो प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर योगी से मिले थे। हालांकि खबर यह भी थी कि रालोद को एनडीए के घटक दल के तौर पर जुड़ने की बजाय भाजपा में विलय का ऑफर भी दिया गया था। ये भी माना जा रहा है कि हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में जैन से बातचीत लंबित होने के कारण ही किसी जाट चेहरों को मौका नहीं दिया गया, जबकि गुर्जर समुदाय से 2 लोग मंत्री बनाए गए हैं। इसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं कि 2024 से पहले हो सकता है कि जयंत चौधरी को बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल करे। तो अब ये देखना होगा कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी के खेमे में शामिल होते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 2024 से पहले जयंत को जोड़कर बीजेपी को बड़ा फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।